फ्रेंड स्मार्ट जी क्लासेज में आपका स्वागत है। चलिए आज का हमारा टॉपिक है बिहार एसएससी के बारे में हम आज इस सेशन में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ी इसके बारे में बात करते हैं कि आज का हमारा जो सेशन है उसमें बिहार एसएससी कर्मचारी चयन आयोग के बारे में हम बात करेंगे। इसका हमने क्वेश्चन आंसर इसका हम प्रीवियस ईयर यानी PYQ इसका क्वेश्चन सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन में कुछ हम बात कर लेते हैं कि जब इसका एग्ज़ाम कब डेट है। इसका एग्ज़ाम डेट आ चुका है। तो इसका एग्ज़ाम 10 जुलाई से 13 जुलाई तक आपका एग्ज़ाम चलेगा, यानी 4 दिन आपको ये एग्ज़ाम चलेगा। तो इसका डेट आ चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम आपको बात करेंगे कि इसमें हम कवर करेंगे आपको 75 क्वेश्चन, जिसमें से आपको साइंस का क्वेश्चन रहेगा और जीके जीएस का क्वेश्चन रहेगा। और इस साथ ही साथ जो भी बीपीएससी टीआरई 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो भी सभी सब्जेक्ट के जिसमें से 40 नंबर का कॉमन पेपर पूछा जाता है, ये सेशन उनके लिए भी बहुत ही उपयोग साबित होगा, जो कि इसमें से जीके जीएस ही कवर किया जाएगा। तो जो भी टीआरई 4 की तैयारी करने वाली सेशन को देख सकते हैं, जो प्रीवियस ईयर का कवर हम इसमें क्वेश्चन में कवर कराएंगे, जिसमें से 12 सेट है जो प्रीवियस ईयर का। डेली एक सेट इसका प्रैक्टिस डालेंगे। आप लोग इसको देख सकते हैं। जो भी बीपीएससी टीआरई 4 में देने चाहते हैं उनको कॉमन पेपर, उसमें जो 40 क्वेश्चन पूछा जाता है वो के लिए फ़ायदेमंद होगा, साबित होगा। और उसमें कुछ हम बात करते हैं अगर आपका थोड़ा सिलेबस के बारे में, तो जैसे आपको बीपीएससी टीआरई 4 में 40 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ पर आपको 50 नंबर का जीके जीएस पूछता है और 25 नंबर का साइंस क्वेश्चन पूछता है। टोटल इस सेशन में हम 75 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि ये आपसे एग्जाम पूछा गया है। ये 18, 12 और 2011 में पूछा गया था क्वेश्चन, तो उसका प्रैक्टिस सेट हम इसमें कर रहे हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, खड़गवासला में स्थित है। थोड़ा बात करते हैं खड़गवासला में। खड़गवासला में भी एक क्या है, एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, वह भी खड़गवासला में ही है। अगर कुछ शोधकर्ता केंद्र के बारे में बात करते हैं तो भारत में प्रथम जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर है, तो वो कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर, शिव समुद्रम के। कब किया गया था, तो उसका उद्घाटन आपको 1902 में किया गया था, जो कावेरी नदी पर स्थित है। अगर देश का सबसे पुराना जल विद्युत परियोजना की बात किया जाए तो वो दार्जिलिंग में है। कब, तो 1897 में जो दार्जिलिंग में देश का सबसे पुराना विद्युत परियोजना है, जो दार्जिलिंग में हुई थी। अगर कोयना जल विद्युत परियोजना भारत में कहाँ है, तो भारत में पूर्णपन बिजली विद्युत संयंत्र है। अगर यहीं पर हम दामोदर घाटी निगम, भारत का प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो कब किया गया था, तो 1948 में। 13 कुछ नदी घाटी की परियोजनाओं के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे कि 1857 की क्रांति निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, जिसमें ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया और उसे मार दिया गया था। तो वो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी नंबर। जो इनको ब्रिटिश सरकार ने इनको पकड़ के इनके साथ इसके दोस्त धोखा दे दिए थे, जिसके कारण ब्रिटिश सरकार ने 1857 क्रांति में उसको मार दिया। इनके धोखा कौन दिया था, इनके मित्र जो बहुत बड़ा मित्र थे, मान सिंह। इन्होंने मान सिंह ने तात्या टोपे को धोखा दिया था, जिसके कारण इनको पकड़ा गया और पकड़ के इनको मार दिया गया। चलिए इसमें कुछ बात करते हैं कि इसमें किसने अपना 57 की क्रांति में योगदान दिया था। इसमें योगदान दिया था, जैसे बिहार से बात करेंगे तो बिहार में जगदीशपुर आरा से आपको वीर कुंवर सिंह ने योगदान दिया था, और कानपुर से नाना साहेब, और दिल्ली से बख्त खान, और लखनऊ से आपको बेगम हजरत महल ने दी थी, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, और फैजाबाद से मौलवी अब्दुल्ला, और बरेली से खान बहादुर खान ने दिया था। और नाना साहब 1857 क्रांति में कानपुर में तात्या टोपे के साथ मिलकर विद्रोह किया था। तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुंग था। इसे अंग्रेजी ने फांसी दे दी थी। कब फांसी दिया था, तो उसको 18 अप्रैल 1859 को फांसी दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन के पूर्व स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था। तो हमारा इसका क्वेश्चन हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने जो 1829 में लाहौर अधिवेशन में इसमें ब्रिटिश पारित किया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर। 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया थी। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग किया गया था। और 1928 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने किया था। और 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और बाल गंगाधर तिलक कभी भी
कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए हैं। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कौन सा सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है। तो महात्मा गांधी के सिद्धांत से कौन सा जुड़ा हुआ है, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत की अध्यक्षता स्थापना, यह हमारा जुड़ा हुआ है गांधी जी से। भारतीय संविधान के भाग चार अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। अगर यहीं पर हम बात करते हैं अनुच्छेद 39 में कहा गया कि धन का समान वितरण, अनुच्छेद 40 में हमारा ग्राम पंचायत की गठन, और अनुच्छेद 42 में प्रस्तुति सहायता का, और अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन, अनुच्छेद 49 में स्मारक और स्थानीय वस्तुओं का संरक्षण, अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाए बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। मतलब हड़प्पा सभ्यता किससे संबंधित है, तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। यानी ऑप्शन नंबर है हड़प्पा सभ्यता की सिंधु सभ्यता कांस्य युगलीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसको 14 तिथि निर्धारित पद्धति के हड़प्पा सभ्यता के कार्यक्रम 2350 से लेकर के 1750 BC तक है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। यह वर्तमान में रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के मोटा गोमरी जिला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली कौन सी रेखा है। भारत तथा चीन के सीमा बीच भारत और चीन के बीच रेखा बनाने वाली हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैक-मोहन रेखा, जो भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। और इसमें कुछ और रेड क्लिप देखते हैं। रेड क्लिप हमारा हो जाएगा पाकिस्तान और भारत की सीमा बनाती है, और डुरंड रेखा जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच रेखा बनाती है, और स्ट्रैटफोर्ड चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नीचे दिए गए प्रमुख घटनाओं को सही तिथि क्रम में क्या है। इसको सजाना है कि कौन से पहले क्रम में हुआ था। तो सबसे पहले हमारा ऑप्शन नंबर का हो जाएगा ए नंबर, यानी पहले 2000 बांग्लादेश को बनाना, तीसरा हो जाएगा हमारा पोखरण का परीक्षण, और उसके बाद हमारा तीसरा हो जाएगा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना, और उसके बाद 1 नंबर। चलिए हमारा हो गया। अब इसमें हम देखते हैं कि इसके कब बना था, बांग्लादेश कब बना। तो बांग्लादेश 1971 की लड़ाई, भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई, तो उसमें से इंदिरा गांधी ने इसको 2 टुकड़े करके एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश बना दी। और इसी के समय 1974 में इसको आपको पोखरण की प्रशिक्षण किया गया था। और PSL-3 लॉन्च जो 2001 में लॉन्च किया गया था, और 22वां राज्य 1975 में बना था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किन देशों के समूहों में भूमध्य रेखा से गुजरती है। तो ये कौन सी रेखा भूमध्य रेखा से गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, यानी कोलंबिया, केन्या और इंडोनेशिया जो है हमारा भूमध्य रेखा से गुजरती है। इसमें 1 डिग्री देशांतर का भूमध्य रेखा दूरी 111.23 किलोमीटर होता है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर 21 मार्च तथा 23 सितंबर को दिन और रात का होता है बराबर होता है। और एशिया महादेश के देश कौन कौन से हैं। तो मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है, साओ टोम है और प्रिंसिपे है। और दक्षिण अमेरिका देश में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील है। अफ्रीका महाद्वीप से युगांडा, केन्या, सोमालिया, गैबन, कांगो गणराज्य। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी है। जो कांगो नदी है, जो कहाँ पर है थी, अफ्रीका में पाई थी। चलिए ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है 9 नंबर। कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने भारत का भ्रमण किया था। भारत का भ्रमण कब किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी में किया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में किया था। हर्षवर्धन चीनी यात्री कब आया था। जो 629 AD में आया था, भारत के यात्रा पर आया था। लगभग 15 साल तक वो यहाँ पर रहा था।
नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित शिक्षा प्राप्त किया और शिक्षक के रूप में भी कार्य किया। इसकी यात्रा वृत्तांत सीयू की वर्णित है। बिंदुसार के दरबार में डायोनिसोस आया था और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान जो 399 से लेकर के 414 ईस्वी तक आया था। चलते मेरा हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। जयप्रकाश नारायण द्वारा आह्वान क्रांति का किया गया था। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। कब किया था? तो 1979 में किया गया था। इन्होंने 1950 में सर्वोदय योजना के भी प्रारंभ किया था। महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा शुरू किया था। अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा आह्वान किया था। जयप्रकाश नारायण 1970 के दशक में इंदिरा गांधी को पदच्युत करने का आंदोलन किया था, जिसमें हटाने का आंदोलन किया था। और जयप्रकाश नारायण का जन्म बिहार के सिताब दियारा में 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था। इन्हें लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है और वर्ष इन्हें 1999 में इन्हें मरणोपरांत भारत सरकार से भारत रत्न भी सम्मानित किया गया है। तो ये रहा हमारा कुछ बातें। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? विंग्स ऑफ फायर के लेखक आपको अरुंधति राय है, जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा हम बात करते हैं अगर एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ पुस्तक के बारे में। तो इनका पुस्तक के बारे में है, जो इनके पुस्तक का नाम है विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम ही है। मेरा ऑप्शन विंग्स ऑफ फायर के लेखक ऑप्शन नंबर ए हो जाए। और इनके कौन कौन से लेखक है, किताबें हैं, जो इग्नाइटेड माइंड्स के नाम से भी एक किताबें है। यू आर बोर्न टू ब्लॉस के नाम से भी जो है। टेक माई जर्नी बियॉन्ड इंडिया 2020, ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इंडिया माई ड्रीम आदि, ये सब एपीजे अब्दुल कलाम की पुस्तकें का नाम। और जवाहरलाल नेहरू, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हिस्ट्री, वर्ल्ड ग्लिम्पसेज ऑफ हिस्ट्री, मेरी कहानी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। और द गॉड्स ऑफ स्मॉल थिंग्स किसकी पुस्तक लेते हैं? तो अरुंधति की पुस्तक। ये हमारा कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भाखड़ा नागल बांध स्थित है। तो भाखड़ा नागल बांध कहाँ पर स्थित है? तो ये भाखड़ा नागल बांध आपको सतलज नदी पर स्थित है। सतलज नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रावी नदी भारत का पहला बांध परियोजना है। अब यहीं पे देखते हैं रावी नदी पर कौन? तो रावी नदी पर रंजीत सागर बांध परियोजना है। चिनाब नदी पर आपको दुलस्ती परियोजना और सलाल परियोजना है। गंगा नदी पर आपको फरक्का परियोजना है। बेतवा नदी पर आपको माता टीला परियोजना है। ताप्ती नदी पर उकाई परियोजना है और ताप्ती नदी पर काकरापारम परियोजना, और महानदी पर का है हीराकुंड बांध परियोजना है। तो ये कुछ परियोजना नदी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कल्हड़ द्वारा रचित रजत रांगणी में वर्णन है। इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कश्मीर का इतिहास है, जो कल्हड़ राजनीतिक में इतिहास के वर्णन करता है। चंद्रगुप्त के शासनकाल में कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य के द्वारा लिखा गया था अर्थशास्त्र, जिसमें मौर्य युग का कालीन मिलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राजा राम मोहन राय संस्थापक थे। राजा राम मोहन किसके संस्थापक है? तो वो ब्रह्म समाज के संस्थापक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हमारा इसका क्वेश्चन आंसर हो जाएगा राजा राम। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो राजा राम मोहन राय। अब कुछ बात करते हैं रामकृष्ण मिशन, जो रामकृष्ण मिशन समाज कौन? आर्य समाज रामकृष्ण, इसके बारे में बात करते हैं। तो आर्य समाज के कौन से संस्थापक है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रार्थना समाज की संस्थापक किसने किया था? तो वो आत्माराम पांडु ने किया था। और रामकृष्ण मिशन की संस्थापक किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद। बेलूर मठ का किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद। और वेद समाज की रचना किसने किया था? तो केशव चंद्र सेन ने किया था। चलिए एक तरह। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैग्नीनॉट रेखा किस देश के मध्य स्थित है? तो मैग्नीनॉट रेखा हमारा फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 13 नंबर की कल्हड़ द्वारा रचित राजतंत्री में किसमें वर्णन अगला क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर की सतलज नदी का उद्गम स्थान
कहाँ है? तो सतलज नदी का उद्गम स्थान हमारा चीन में है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो अब चीन में तिब्बत में स्थित है। सतलज नदी तिब्बत मानसरोवर झील के पास राकसताल से निकलती है। सतलज नदी चिनाब नदी से मिलती है। ये दोनों नदियाँ मिलकर पंचनद का निर्माण करती है। सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध परियोजना है। यह शिवालिक पर्वत और श्रृंखला को काटती है और पंजाब में आती है। सिंधु नदी का उद्गम स्थान तिब्बत के मानसरोवर झील के पास सनोखा बाल हिमनद से होती है। गंगा का उद्गम स्थान गंगोत्री से, जमुनोत्री तथा गंडक का उद्गम स्थान नेपाल से होती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्र ध्वज की रूपरेखा को अंकित किया था। तो ये हमारा 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान में राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अंकित किया गया था। और राष्ट्रीय ध्वज पहली बार 14 अगस्त 1947 को मध्यरात्रि लाल किले पर फहराया गया था। राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है वह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है तथा यह सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इसमें 24 तीलियां होती है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था। इसका रंग नेवी ब्लू है। ध्वज की लंबाई चौड़ाई का रेशियो 3:2 होता है। ये रहा हमारा कुछ संविधान से रेखा के बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया था? तो ये ऑप्शन नंबर ए 1911 में गाया था। 1911 में गाया गया था। 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भारत में राष्ट्रीय जनगण मन गाया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण धर ने किया था। भारत सरकार ने इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। इस गान की अवधि 52 सेकंड की होती है और इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर बी.आर. कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन में सर्वाधिक तरक्की कराता है, जिसे मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और इनकी मृत्यु 2012 में हो गई थी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दुनिया का न्यूनतम देश है। ये हमारा दक्षिणी सूडान गणतंत्र है जो 2011 में स्वतंत्र हुआ था। सूडान की राजधानी खार्तूम है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी मिस्र देश की पूर्ण पश्चिम हिस्सों में विभाजित करती है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश है। तो न्यूनतम साक्षरता वाला प्रदेश हमारा बिहार है। बिहार 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 63.82% है। और यहीं पर हम सबसे उच्च साक्षरता दर के बारे में बात करते हैं तो ये हमारा केरल राज्य होगा 93.91%। बिहार सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य है जहाँ 1106 लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं। न्यूनतम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश जो 17 लोग रहते हैं 1 किलोमीटर के एरिया में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सम्राट अशोक जिसने 40 वर्ष तक भारत में राज किया की राजधानी उस समय नाम था। मतलब कि जब अशोक राज करते थे उस समय उनका राजधानी का नाम क्या था? तो उस समय राजधानी का नाम पाटलिपुत्रा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये महाराजा अशोक मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था तथा बिंदुसार का पुत्र ही अशोक था। अशोक 269 ईस्वी में मगध के राज सिंहासन पर बैठा और मौर्य शासकों में अशोक और उसका पुत्र दशरथ
बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि ऐसा प्रथम इंजीनियरिंग स्नातक जो किसी राज्य का 2 बार मुख्यमंत्री रहा से संबंधित हो। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर, यानी बिहार से। बिहार इंजीनियरिंग स्नातक किसी राज्य में 2 बार मुख्यमंत्री बिहार से संबंधित है। नीतीश कुमार रिकॉर्ड 7 बार मुख्यमंत्री के पद पर शपथ ली है। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा नीतीश कुमार जो है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान देश का सदस्य नहीं है। आसियान देश का सदस्य नहीं है, यानी प्रश्न हमारा बांग्लादेश हो जाएगा जो आसियान देश का सदस्य नहीं है। आसियान देश का सदस्य नहीं है। इसमें कौन कौन से सदस्य है, तो म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, ब्रूनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस तथा सिंगापुर। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 ईस्वी में किया गया था। 8 अगस्त 1967 ईस्वी में किया गया था। 24 अगस्त 1996 से भारत इसका पूर्ण सहभागी है। वर्तमान में इसका 10 देश है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस तरह उस राज्य का नाम बताइए जहां भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। तो भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था, हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बिहार, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सिवान जिले से है, प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, तो पटना में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, पटना में 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 1666 में पटना में हुआ था। इन्होंने खालसा पंथ पाहुली प्राणी का शुरुआत किया था। इन्हें आपको बादशाह और पदशाह कहा था। इनकी हत्या 8 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ में गुल खान नामक पठान ने कर दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1946 में गठित अंतरिम सरकार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग से मंत्री थे। तो 1968 में हमारा डॉक्टर खाद्य और कृषि मंत्री थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसमें बात करेंगे तो रक्षा मंत्री कौन थे। रक्षा मंत्री आपको बलदेव सिंह थे। गृह सूचना प्रसारण मंत्री आपको वल्लभ भाई पटेल थे। उद्योग और आपूर्ति मंत्री जॉन मथाई थे। और श्रम मंत्री जगजीवन राम थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैश्विक तापमान के बढ़ने की समस्या से निपटने के लिए अपने लोगों पर कार्बन कर लगाए जाने का प्रस्ताव करने वाला विश्व का पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है। विश्व का पहला देश हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, न्यूजीलैंड, जो विश्व का पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष 2005 में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र उल्लेखनीय उन्नति की। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए नंबर, यानी फर्स्ट ब्रीड टेस्ट रिएक्टर यूरेनियम प्लूटोनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का पूर्ण किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला देश का पहला निम्नलिखित में से कौन सा है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर, नीदरलैंड, जो अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु ले सकते हैं। जापान में की विशेष परिस्थिति में इच्छा मृत्यु की अनुमति है। आईपीसी धारा 309 के अंतर्गत आत्महत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोग सर्वप्रथम भारत के संविधान की किसी धारा के अंतर्गत किसी निश्चित प्रावधान के अनुपालन में स्थापित किया गया है। इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी नंबर, यानी चुनाव आयोग के द्वारा किया गया है। चुनाव आयोग के द्वारा किया गया। चुनाव आयोग की स्थापना कब किया गया था, तो 25 जनवरी 1950 को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व आर्थिक फोरम की वार्षिक बैठक का स्थल दवास कहाँ पर स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यानी सी नंबर, यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है।
स्विट्ज़रलैंड में इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 1971 ईस्वी में इसको किया गया था। जेनेवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कलाम एस साकाब इसके संस्थापक हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेलर कप प्रदान किया जाता है? तो बेलर कप आपको मुक्केबाजी में किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन नगर तक्षशिला विश्व निम्नलिखित में से किन के बीच में स्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, सिंधु और झेलम के बीच स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ के प्रसिद्ध हुआ है? तो इसका हमारा क्वेश्चन हो जाएगा डी नंबर, सन्यासी विद्रोह। जो सन्यासी विद्रोह केंद्र सरकार के द्वारा 1766 से लेकर के 1800 तक बिहार बंगाल में चला था। भील विद्रोह आपको 1825 से लेकर के 1831 तक पश्चिमी घाट तक चला था। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में किया गया था, अंग्रेजों के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कावेरी नदी का उद्गम स्थान आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक है? इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी नंबर, गंगूबाई हंगल। लीला सैमसन सेंसर बोर्ड की अध्यक्षता रह चुकी है। वह भरतनाट्यम में निपुण है। स्वपन सुंदरी कुचिपुड़ी से संबंधित है। स्वपन सुंदरी कुचिपुड़ी से संबंधित है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभव पर आधारित है? इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, स्वामी विवेकानंद के समय पर आधारित है। इस अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन है? इसका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, यानी भारत का प्रधानमंत्री होता है जो वैज्ञानिक और अनुसंधान पर अध्यक्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एस स्वामीनाथन को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जिसकी भारत में शुरुआत कब की गई थी? 1966 से 1967 तक प्रयास हुई थी, जिसमें से गेहूं, गन्ना, मक्का तथा बाजरा आदि फसलों को प्रक्रिया उत्पादन में किया जाता है। नॉर्वे ऑनरोस्ट बेलरॉक जो नोबेल पुरस्कार विजेता है, जो अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे, जिन्हें हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि श्री कुमार बनर्जी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? श्री कुमार बनर्जी ऑप्शन नंबर ए, परमाणु ऊर्जा से संबंधित है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कमलेश नीलकंठ व्यास है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय स्मार्ट गवर्नमेंट संस्था कहाँ स्थित है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है। कुछ और चीज़ें देख सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय भौतिक अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कहाँ पर है? तो मुंबई में है। अब भारतीय मौसम बौद्धशाला कहाँ पर है? तो पुणे में है। भारतीय मौसमशाला कहाँ पर है? पुणे में है। और केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहाँ पर है? चेन्नई में चमड़ा अनुसंधान केंद्र है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 44 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वह भारतीय टेनिस खिलाड़ी जो फिल्म निर्माण हेतु हॉलीवुड से जुड़े हैं, वो कौन सा है जो हॉलीवुड से जुड़े हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, लिएंडर पेस, जो हॉलीवुड से जुड़े हैं। लिएंडर पेस को इंडियन एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लौ निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो लौ हमारा टेनिस खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 46 2014 के राष्ट्रमंडल खेल निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किए जाएंगे? ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, स्कॉटलैंड में। क्रिकेट वर्ल्ड कप
15 न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में समापन हुआ था। क्रिकेट वर्ल्ड 2020 यूके के समापन हुआ था। फीफा विश्व कप 2014 ब्राज़ील में संपन्न हुआ था। फीफा 2018 आपको रूस में संपन्न हुआ था। फीफा विश्व का 2022 कतर में प्रस्तावित है। और एशिया 2024 ये तो करंट अफेयर से ऐड करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृंदावन गार्डन स्थित है। वृंदावन गार्डन कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा मैसूर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि उस राज्य का नाम बताइए जहाँ से अधिकतम संख्या में केंद्रीय रेलवे मंत्री बने हैं। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा बिहार। बिहार से ज़्यादा रेल मंत्री बने। बिहार राज्य के रेलवे मंत्री रह चुके हैं ललित नारायण मिश्रा, जॉर्ज फर्नांडिस, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार तथा लालू यादव भी रेल मंत्री रह चुके हैं। भारत के प्रथम रेल मंत्री जॉन मथाई थे। वर्तमान भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैभव है। और अश्विनी वैभव को संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विकास भी प्रभार है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक टेनिस खिलाड़ी है? तो टेनिस खिलाड़ी ग्रेगर जॉन्स है, ऑप्शन नंबर बी। श्री HR भारद्वाज राज्यपाल है। तो ये श्री भारद्वाज कहाँ का राज्यपाल है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये कर्नाटका के राज्यपाल है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा यहाँ तक हमारा आपको क्वेश्चन करा दिए हैं। ये 50 क्वेश्चन ये GK GS का अब थोड़ा सा हिसाब आ गया। हम साइंस का क्वेश्चन देखेंगे जो आपको जो भी BPSC Tier 4 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये सेशन बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और जिनका एग्ज़ाम BSSC है उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम करा रहे थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड फ्लू वायरस है जिसमें एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? इसका ऑप्शन नंबर होगा H5N1। जो एक एवियन फ्लू वायरस एक प्रकार का स्टेन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो मुख्य रूप से पक्षियों में संक्रमित करता है। वह वायरस मनुष्य को भी संक्रमित कर सकता है। इस तरह के फ्लू वायरस अक्सर ही बीमार पक्षियों के संपर्क में आने से होता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। विश्व संगठन WHO के अनुसार H5N1 के कारण संक्रमित लोगों की मृत्यु दर 60% है। इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, मोबाइल सिम कार्ड का अर्थ क्या होता है? मोबाइल सिम कार्ड का अर्थ क्या होता है? तो सब्सक्राइब आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड संकाय रात्रि या आकाश में सबसे अधिक चमकता है? ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, शुक्र ग्रह जो का होता है सबसे अधिक चमकता है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह, इसे पृथ्वी की भगनी भी कहा जाता है। शुक्र सौर मंडल का छठा सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध ग्रह होता है। शुक्र और अरुण ग्रह को छोड़कर बाकी सारे ग्रह पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूरब की तरह घड़ी के उल्टी दिशा में घूमते हैं। इसलिए ऑप्शन हमारा आ जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि समुद्री शीतल पवन बहती है। समुद्री शीतल पवन कहाँ बहती है? तो आपको दिन में समुद्र की भूमि की ओर बहती है। दिन में समुद्र की ओर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला हमारा 58 नंबर क्वेश्चन है। ये यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी होगी, तो उसमें क्या होगी? घड़ी हमारा सुस्त होगी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यदि एक पेंडुलम दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या हो जाएगी? सुस्त हो जाएगी। एक निश्चित के बाद मार्ग में बार बार अपनी गति दोहराती है और वस्तु गति की औरत कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब प्रकाश की तरंगे वायु से कांच से होकर गुजरती है तो कौन से परिवर्तित प्रभावित होते हैं? इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी, केवल तरंग दैर्ध्य वेग से प्रभावित होते हैं। इसमें आपको इस तरह का होता है, यहाँ पर कट के यहाँ ये हवा की तरह होता है, इधर कांच होता है जो यहाँ पर होता है। नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग वेग v1 यात्रा से करता है तथा शेष भाग v2 से करता है, तो उस पिंड का औसत वेग क्या होगा? तो उस पिंड का औसत वेग हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन है एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संचार के अध्ययन के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन हमारा बी हो जाए। एक्स किरण के तरंगदैर्घ्य तथा क्रिस्टल के अंतः परमाणु की दूरी की परिमाण कोटि को समान होती है, इसलिए ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारे कि मनुष्य के नेत्र रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ऑप्शन नंबर वास्तविक तथा उल्टा बनता है। मनुष्य रेटिना पर्द की भांति कार्य करता है। यह रॉड तथा कोन से बना होता है। रेटिना पर रॉड तथा कोन्स की संख्या अधिक होती है और प्रतिबिंब बहुत ही स्पष्ट बनता है। इस क्षेत्र को पीत बिंदु यानी येलो पॉइंट भी कहते हैं। मानव नेत्र उत्तर लेंस का होता है। इसका अपवर्तनांक म्यू 1.6 होता है। म्यू का 1.6 होता है। जो नेत्र का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का मात्रा का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट के ग्राइंडिंग प्रक्रम के अंतर्गत किरण चूर्ण को जिप्सम में मिलाने का उद्देश्य क्या है? इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, यानी सेटिंग की दर की मंदिरता करना होता है। यानी CaSO4 का जो होता है चूना में 60 से 65% होता है। सिलिकॉन हमारा होता है 20 से 22% होता है। इसका ऑप्शन नंबर आ जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन हमारा कि प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? यानी हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा मीथेन। मीथेन गैस में क्या होता है? तो 83% और आपको प्लस इथेन में 60% प्राकृतिक गैसों का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए ऑप्शन नंबर मैग्नीशियम सहायक होता है। फ्लोरीन तथा 4 पाइलोन रिंग की बनी होती है संरचना होती है जो निम्न प्रकार से होते हैं। क्लोरोफिल का सूत्र होता है C65H72 N4Mg। इसमें 75% पादपों में पाया जाता है। इसमें मिथाइल CH3 समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी -40 डिग्री हो जाएगा। इसको हम निकालने का सूत्र होता है C/100 बराबर F-20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर, यानी भारी जल जो होता है D2 वो रिएक्टर में काम करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक M×N 3 पूर्णांक ये रहा हमारा कुछ 75 क्वेश्चन जिसमें हमने जीके जीएस और साइंस का क्वेश्चन कर रहे थे। जो ये हमारा बिहार एसएससी का क्वेश्चन था। और जिस लोग भी आए हैं यहाँ तक हमारा सेशन कंप्लीट होता है। इसके हमारा फर्स्ट सेट नंबर फर्स्ट है, ये प्रीवियस ईयर का है। तो जो लोग भी हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक शेयर शुरू कर ले। इसी तरह से हम डेली एक सेट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और TRE 4 के लिए भी है जनरल स्टडीज आपको पूरे फायदेमंद होगा। तो चलिए आज के हमारा सेशन यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो इसलिए धन्यवाद और ज़्यादा से शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।